दोस्तों, गवर्नमेंट हर साल फाइनेंशियल बजट बनाती है कि कहाँ पे किस तरह से पैसे खर्च किया जाएगा। पर दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि सरकार पैसे कैसे कमाती है? मेरा नाम अनमोल चोपड़ा और आप देख रहे हो द इकोनॉमिक डिटेक्टिव। सरकार के पास पैसे कहाँ से आता है, ये बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन इकोनॉमिक में गवर्नमेंट का बेसिक फंक्शन क्या है। गवर्नमेंट बेसिकली तीन काम करती है: एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन। एलोकेशन मतलब वेलफेयर सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर एक्सेट्रा में बजट को एलोकेट करना। तो गवर्नमेंट जनरल पब्लिक के लिए फ्री या कम से कम कॉस्ट में अवेलेबल कराती है। इसके बाद बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो गवर्नमेंट का काम होता है अमीर और गरीब लोगों के बीच में डिफरेंस को कम करना, उनके बीच में वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, जिससे लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ज़्यादा डिफरेंस ना हो। इसलिए सरकार देश में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है तो कोई टैक्स नहीं लगता, बट इनकम 5 लाख से ज़्यादा होते हुए इनकम टैक्स लगना शुरू हो जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट का काम होता है इकोनॉमी को स्टेबलाइज रखना। जब भी फ्री मार्केट में कुछ प्रोडक्ट का डिमांड की कमी हो जाता है तो उसके वजह से प्रोडक्शन भी गिर जाता है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो जाता है। गवर्नमेंट का रूल यह होता है उस डिमांड को इंक्रीज करना। उसके लिए गवर्नमेंट फ्री मार्केट से गुड्स परचेस करती है, जिससे डिमांड भी बढ़ जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी वापस कम होने लगता है। दूसरे केस में जब भी प्रोडक्ट्स का डिमांड इंक्रीज होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, मतलब महंगाई बढ़ती है। तब सरकार का रोल होता है उस हाई डिमांड को फुलफिल करना। उसके लिए गवर्नमेंट को प्री प्लानिंग करना होता है। सरकार को ऐसे प्रोडक्ट जिनका डिमांड फ्यूचर में बढ़ सकती है, ऐसे प्रोडक्ट को स्टोर करके रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी प्याज का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वह गवर्नमेंट का रूल होता है मार्केट में स्टोर किया गया प्याज को लेकर आना है, जिससे डिमांड को फुलफिल करके महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि सरकार पैसे कैसे कमाती है। मान लो कि सरकार के पास 100 रुपीज है, तो उनमें से 19 रुपीज उधार का होता है और कॉर्पोरेट टैक्स से 19 रुपीज मिलता है। आयकर से सरकार को 16 रुपीज कमाती है। कस्टम ड्यूटी से सरकार को 19 रुपीज मिलता है और एक्साइज ड्यूटी से सरकार को 14 रुपीज मिलता है और 10 रुपीज सर्विस टैक्स से आता है। सरकार को 10 रुपीज नॉन टैक्स इनकम से आता है और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट से सरकार को 3 रुपीज मिलता है। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि सरकार हमको टैक्स के बहाने खूब लूटती होगी। तो मैं फिर से एक बात बताता हूँ कि हमारे देश में सिर्फ 1.7 लोग ही इनकम टैक्स पे करते हैं। तो कुछ गलती हमारी भी है। अगर लोग खुद ही ईमानदार हो जाए तो अपने आप ही बहुत से जगह से टैक्स रेट कम हो जाए और कुछ जगह से तो टैक्स खत्म भी हो जाए। दोस्तों, ये भी जानना चाहिए कि सरकार आर्मी ऑफिसर्स और सरकारी एम्प्लॉयज को सैलरीज देती है और पब्लिक इन्वेस्टमेंट में भी खर्च करती है, जैसे कि रोड्स, ब्रिजेस, रेलवे सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो सरकार लोन लेती है उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है और लोन को वापस भी करना पड़ता है। और डिफेंस इक्विपमेंट में पैसा खर्च होता है और सब्सिडीज में और पेंशन्स में भी खर्च हो जाता है। और इंडिया में जितना भी स्टेट्स है, उन सारे स्टेट्स के साथ टैक्स शेयर भी करना पड़ता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।